देवकी नंदन खत्री के उपन्यास चंद्रकांता के 12वें अंक के साथ हम उपस्थित हैं। तो अब तक कहानी में आप सुन चुके हैं कि चंद्रकांता और चपला अपने महल से शिवदत्त के अय्यारों द्वारा गायब करा दी गई हैं। उनके कमरे में उनके धड़ मिलते हैं, सर नहीं। पूरे महल में हाहाकार मच जाता है। लेकिन इसी वक्त तेज सिंह का अय्यार आकर उन्हें बताता है कि ये लाशें नकली हैं। सबकी जान में जान आती है, लेकिन चपला और चंद्रकांता की स्थितियों की चिंता अभी भी सबको खाए जा रही है। उधर शिवदत्त अपनी 30,000 की सेना को लिए विजयगढ़ पर चढ़ाई करने के लिए आ रहे हैं और रास्ते में ही विजयगढ़ की सेना उनका सामना करने जा पहुंची है। तेज सिंह के अय्यार देवी सिंह शिवदत्त के खेमे में जाकर एक और कारनामा दिखाकर लौट आते हैं। आइए सुनते हैं अब आगे की कहानी। महाराज शिवदत्त की पगड़ी का वो हीरा लिए हुए देवी सिंह कुंवर वीरेंद्र सिंह के पास पहुँचे और जो कारनामा वो करके आए थे उसके बारे में सभी को बताया। कुमार हंसने लगे, बोले चलो सगुन तो अच्छा हुआ है। तेज सिंह ने कहा सबसे ज्यादा अच्छा सगुन मेरे लिए हुआ है। ये कहकर उन्होंने उस पगड़ी में से गिरे सरपेंच को बटुए में रख लिया जिसे देवी सिंह लेकर आए थे। कुमार ने कहा तुम क्या करोगे, ये तुम्हारे किस काम का है? तेज सिंह ने जवाब दिया, इसका नाम फतेह का सरपेंच है। जिस रोज आपकी बारात निकलेगी महाराज शिवदत्त की सूरत बनाकर इसी को माथे पर बांधकर आगे आगे झंडा लेकर चलूंगा। कुमार हंस दिए, पर साथ ही 2 बूंद आंसू की आंखों से निकल पड़ी, जिनको जल्दी से कुमार ने रुमाल से पोंछ लिया। तेज सिंह समझ गए कि चंद्रकांता की जुदाई का असर है, क्योंकि तेज सिंह को चपला का बहुत ख्याल आता था। देवी सिंह से बोले, सुनो देवी, कल लड़ाई जरूर होगी, इसलिए एक अय्यार का यहाँ रहना जरूरी है और सबसे जरूरी काम है चंद्रकांता का पता लगाना। देवी सिंह ने कहा आप यहाँ रहकर फौज की हिफाजत कीजिए, मैं चंद्रकांता की खोज में जाता हूँ। तेज सिंह ने कहा नहीं, चुनारगढ़ की पहाड़ियाँ तुम्हारी अच्छी तरह देखी भाली नहीं है। चंद्रकांता जरूर उस तरफ होगी। ठीक ये होगा कि तुम यहाँ रहो, मैं कुमारी की खोज में जाऊँ। देवी सिंह ने कहा जैसी आपकी खुशी। तेज सिंह ने कुमार से कहा आपके पास देवी सिंह है, मैं जाता हूँ, जरा होशियारी से रहिएगा, लड़ाई में जल्दी मत कीजिएगा। कुमार ने कहा जाओ, ईश्वर तुम्हारी रक्षा करे। बातचीत करते करते शाम हो गई, बल्कि रात की तरफ समय बढ़ गया। तेज सिंह उठकर खड़े हुए, जरूरी चीजें ली, अय्यारी के सामान से लैस होकर वो एक घने जंगल की तरफ चले गए। चंद्रकांता को ले जाकर कहाँ रखा होगा, अच्छे कमरे में या अंधेरी कोठरी में? खाने को क्या दिया होगा? बेचारी क्या कर रही होगी? खाने पीने की सुध उसे कहाँ होगी? उसका मुंह दुख और भय से सूख रहा होगा। उसको राजी करने के लिए सब तंग करते होंगे। कहीं ऐसा न हो तंग होकर वो जान दे दी चुकी, कहीं ऐसा न हो तंग होकर उसने जान न दे दी हो। इन बातों को सोचते सोचते कुमार को रात भर नींद न आई। सवेरा होने वाला था। महाराज शिवदत्त के लश्कर से डंके की आवाज आई। मालूम हुआ दुश्मनों की तरफ से लड़ाई का सामान हो रहा है। कुमार उठ बैठे, हाथ मुंह धोए। हरकारे ने खबर दी महाराज दुश्मन लड़ाई की तैयारी कर रहा है। हुक्म पाकर हरकारा रवाना हुआ कि हमारे यहाँ भी लड़ाई की तैयारी की जाए। कुमार अपने अरबी घोड़े पर सवार होकर मैदान में गए। शिवदत्त ने कहा, देवी सिंह से कहा शिवदत्त को कहना चाहिए कि बहुत आदमियों का खून कराना अच्छा नहीं है। जिसको बहादुरी का घमंड हो, एक एक लड़के मामला तय कर ले। शिवदत्त सिंह अपने को अर्जुन समझते हैं, उनके मुकाबले के लिए मैं तैयार हूँ। बेचारे गरीब सिपाहियों की जान क्यों जाए? देवी सिंह ने कहा, बहुत अच्छा, इस मामले का निपटारा मैं करता हूँ। ये कहकर मैदान में गए। अपनी चादर हवा में 2-3 बार उछाली। चादर उछलनी थी कि झट बद्रीनाथ अय्यार महाराज शिवदत्त के लश्कर से निकलकर मैदान में आए और बोले, जय माता की। देवी सिंह ने जवाब दिया, जय माता की। बद्रीनाथ ने कहा, क्या बात है जो मैदान में आकर अय्यारों को बुलाते हो? देवी सिंह ने कहा, तुमसे बात करनी है, कहो। देवी सिंह फिर बोले, तुम्हारी फौज में मर्द बहुत हैं कि औरत? तुम्हारे यहाँ कोई बहादुर भी है कि सब गरीब सिपाहियों की जान लेने और आप तमाशा देखने वाले हैं? बद्रीनाथ ने कहा, हमारे यहाँ बहादुरों की भरमार है। देवी सिंह ने व्यंग्यात्मक स्वर में कहा, तुम्हारे कहने से तो मालूम होता है कि सब खेत की मूली ही हैं। बद्रीनाथ ने कहा, मुकाबला होने से मालूम पड़ जाएगा। देवी सिंह ने कहा, तो क्यों नहीं एक से एक लड़ने का हौसला करते हैं, मामला जल्द तय हो जाएगा। बेचारे सिपाहियों की जानें मुफ्त में न जाएंगी। हमारे कुमार कहते हैं कि महाराज शिवदत्त को अपनी बहादुरी पर बड़ा भरोसा है, तो आए हमसे भिड़ जाएं, या वही जीत जाएं, या हम ही चुनारगढ़ की गद्दी के मालिक हों। बात ही बात में मामला तय हो जाएगा। बद्रीनाथ ने कहा,
हमारे मालिक बहुत बहादुर हैं, तुम्हारे कुमार को चुटकी में यूं मसल डालेंगे। देवी सिंह बोले, ये तो हम जानते ही हैं कि उनकी चुटकी बहुत साफ है। फिर आए मैदान में। बातचीत हुई। बद्रीनाथ लौटकर अपनी फौज में गया। देवी सिंह से जो बात हुई थी जाकर शिवदत्त से कहा। शिवदत्त लाल हो गए और बोले, ये कल का लड़का मेरे साथ मुकाबला करना चाहता है। बद्रीनाथ ने कहा, हौसला तो है ही, इसमें आपको क्या परेशानी है? जहाँ तक मैं समझता हूँ उसका कहना ठीक है। सुनते ही महाराज शिवदत्त घोड़ा कुदाकर मैदान में आ गए। भाला उठाकर हिलाया, जिसको देखकर वीरेंद्र सिंह ने भी अपने घोड़े को एड़ मारी और मैदान में शिवदत्त के मुकाबले पर पहुंचकर ललकारा। अपने मुंह अपनी तारीफ करता है और कहता है कि मैं वीर हूँ। क्या बहादुर लोग चुट्टे भी होते हैं? जवामर्दी से लड़कर चंद्रकांता ना ली गई, लानत है तेरी बहादुरी पर। वीरेंद्र सिंह की बात तीर की तरह महाराज शिवदत्त की कलेजे में लगी। जवाब तो ना दे सके। गुस्से में भरे हुए बड़े जोर से भाला कुमार पर चलाया। कुमार ने अपनी नेजे से ऐसा झटका दिया कि उनके हाथ का नेजा छटक कर दूर गिरा। ये देखकर दोस्त दुश्मन दोनों तरफ से वाह वाह की आवाज आने लगी। शिवदत्त बिफर गया। तलवार निकालकर कुमार की तरफ दौड़ा। कुमार ने तलवार का जवाब तलवार से दिया। दोपहर तक लड़ाई होती रही। कुमार की तलवार से शिवदत्त का घोड़ा जख्मी होकर गिर गया। शिवदत्त को कई जगह जख्म लगे। घोड़े से कूदकर शिवदत्त ने कुमार की घोड़े को मारना चाहा, मगर कुमार समझ गए। झट घोड़े पर से कूद पड़े और आगे होकर एक कोड़ा इस जोर से शिवदत्त की कलाई पर मारा कि तलवार छूटकर जमीन पर गिर गई। दौड़कर देवी सिंह ने तलवार उठा ली। महाराज शिवदत्त को मालूम हो गया कुमार हर तरफ से जबरदस्त है। थोड़ी देर और लड़ाई हुई तो हम मारे जाएंगे या पकड़े जाएंगे। ये सोचकर उन्होंने अपनी फौज को कुमार पर धावा करने का इशारा दिया। एकदम से सभी ने कुमार को घेर लिया। ये देखकर कुमार की फौज ने भी मारना शुरू किया। फतेह सिंह सेनापति और देवी सिंह कोशिश करके कुमार के पास पहुंचे। तलवार और खंजर चलाने लगे। दोनों फौजें आपस में खूब गुथ गईं। लड़ाई गहरी होने लगी। शिवदत्त के बड़े बड़े पहलवानों ने चाहा कि इसी लड़ाई में कुमार का काम तमाम कर दें, पर कुछ न हुआ। कुमार के हाथ बहुत से दुश्मन मारे गए। शाम को उतारे का डंका बजा। लड़ाई बंद हुई। फौज ने कमर खोली। कुमार अपने खेमे में आए, मगर बहुत ही सुस्त हो रहे थे। फतेह सिंह भी जख्मी हो गए थे। रात को सभी ने आराम किया। महाराज शिवदत्त ने अपने दीवान और पहलवानों से राय ली कि अब क्या करना चाहिए। फौज तो वीरेंद्र सिंह की हमसे बहुत कम है, मगर उसकी दिलावरी से हमारा हौसला टूट जाएगा। सभी ने मिलकर इस बात को तय किया कि रात को ही कुमार के लश्कर पर धावा किया जाए। थोड़ी रात रहे। शिवदत्त ने कुमार की फौज पर 500 सिपाहियों के साथ धावा किया। अंधेरी रात में दोस्त और दुश्मन का पता लगाना मुश्किल था। कुमार की फौज दुश्मन समझकर अपने ही लोगों को मारने लगी। ये खबर वीरेंद्र सिंह को लगी। खेमे से बाहर निकल कर आए। देवी सिंह ने बहुत से आदमियों को महताब जलाने के लिए बांटी। ये महताब तेज सिंह ने अपनी तरकीब से बनाई थी। जलाते ही उजाला हो गया। अब क्या था, कुल 500 आदमियों को मारना क्या बड़ा काम था। सुबह होते होते शिवदत्त के 500 आदमी मारे गए। रोशनी होने के पहले करीब 1000 आदमी कुमार की तरफ से नुकसान हो चुके थे, जिसका रंज वीरेंद्र को बहुत हुआ और सुबह तक लड़ाई बंद न होने दी। फौजें फिर गुथ गईं। कुमार ने एकाएक पूरब के उत्तर के कोने से कुछ फौजी सवार तेजी से आते हुए दिखाई दिए, जिनके आगे आगे एक सवार बहुत उम्दा पोशाक पहने अरबी घोड़े पर सवार घोड़ा दौड़ाए चला आ रहा था। उसके पीछे भी सवार जो करीब करीब 500 होंगे घोड़ा फेंके चले आ रहे थे। अगले सवार की पोशाक और हरबों से मालूम होता था ये सबका सरदार है। सरदार ने मुंह पर नकाब डाल रखा था। इस फौज के पीछे महाराज शिवदत्त की फौज पर पीछे से धावा बोल दिया और खूब मारा। वीरेंद्र सिंह की फौज ने जब देखा कि दुश्मनों को मारने वाला एक और आ पहुंचा है तो उनका हौसला बढ़ गया। दो तरफ की चोट से महाराज शिवदत्त की फौज संभल न पाई, भाग चली। फिर तो कुमार की बन पड़ी। 2 कोस तक पीछा किया। आखिर फतेह का डंका बजाते हुए अपने पड़ाव पर आए, पर हैरान थे कि ये नकाब पोश कौन थे। वे बड़े वक्त पर आए थे, मदद की। जिधर आए थे उधर से चले गए। ये कौन थे? उन्होंने बहुत सोचा, मगर कुछ समझ न आया। महाराज शिवदत्त का माल, खजाना, खेमा सब कुमार के हाथ लगा। जब कुमार निश्चित हुए तो उन्होंने देवी सिंह से पूछा, वो नकाबपोश कौन थे जिन्होंने मदद की? देवी सिंह ने कहा, समझ नहीं आता, मगर वाह, बहादुरी इसे कहते हैं। जासूस ने आकर खबर दी, दुश्मन फिर लड़ाई की तैयारी कर रहा है। तेज सिंह चंद्रकांता और चपला का पता लगाने के लिए
कुंवर वीरेंद्र सिंह से विदा होकर फौज के हाथे से बाहर आए। सोचने लगे कहाँ जाऊं। दुश्मन की फौज की तरफ देखने की जरूरत नहीं, क्योंकि चंद्रकांता को वहाँ कभी नहीं रखा जाएगा। चुनारगढ़ ही जाना पड़ेगा। चुनारगढ़ पहुंचकर सूरत बदल ली, इधर उधर घूमने लगे। जगह जगह पर अटकते अपना मतलब निकालने की फिक्र कर रहे थे, मगर फायदा न हुआ। रात को सूरत बदली और किले के अंदर घुसकर इधर उधर ढूंढने लगे। मौका पाकर काले कपड़े से अपना बदन ढांक लिया, कमंद फेंक कर महल पर चढ़ गए। छत पे से तेज सिंह ने झांका। सामने एक कमरा जो बहुत खूबसूरती के साथ बेशकीमती असबाबों और तस्वीरों से सजा हुआ था। रोशनी ज्यादा न थी। बीच में ऊंची मसनद पर एक औरत सो रही थी। उसके चारों तरफ कई औरतें फर्श पर पड़ी हुई थी। तेज सिंह आगे बढ़े, एक एक करके रोशनी बुझाने लगे। उस कमरे में सिर्फ एक रोशनी रह गई और सब बुझ गई। अब तेज सिंह उस कमरे की तरफ बढ़े। दरवाजे पर खड़े होकर देखा तो पास से सूरत बखूबी दिखाई देने लगी, जिसको दूर से देखा था। रंग गोरा, गालों पर सुर्खी, जिस पर एक लट खुलकर आ पड़ी थी जो बहुत सुंदर मालूम होती थी। आंख के पास शायद किसी जख्म का घाव था। तेज सिंह को यकीन हो गया, बेशक ये महाराज शिवदत्त की महारानी है। उन्होंने अपने बटुए से कलम दावात और एक टुकड़ा कागज का निकाल कर उस पर लिखा, न जाने क्यों इस वक्त मेरा मन चंद्रकांता से मिलने को हो रहा है। उससे मिलने जाती हूँ। रास्ते और ठिकाने का पता मुझे लग चुका है। इसके बाद पलंग के पास बेहोशी का धतूरा रानी की नाक के पास ले गए। वो बेहोश हो गई। तेज सिंह ने नाक पर हाथ रखा। बेहोशी की सांस चल रही थी। रानी को कपड़े में बांधा। ऊर्जा जो लिखा था तकिए के नीचे रख दिया। कमंद के जरिए बाहर हुए। गंगा किनारे वाली खिड़की जो भीतर से बंद थी खोलकर तेजी के साथ पहाड़ी की तरफ निकल गए। दूर जाकर दर्रे में रानी को बेहोश करके रख दिया। फिर लौटकर किले में आकर एक तरफ छिप गए। सवेरा होने वाला था। महल में दासियों की आंखें खुली तो महारानी को ना देखकर घबरा गईं। खूब शोरगुल मचा। चारों तरफ खोज होने लगी, कहीं पता न चला। सबको फिक्र हुई। महाराज शिवदत्त लड़ाई से भागे हुए 10-15 सवारों के साथ चुनारगढ़ पहुँचे। किले में घुसते ही पता चला महारानी गायब है। सुनते ही जान सूख गई। इस वक्त महाराज शिवदत्त की अजब हालत थी। होशो हवास ठिकाने न थे। लड़ाई से भागकर थोड़ी दूर पर फौज को तो छोड़ दिया था और अय्यारों को कुछ समझा बुझाकर आप चुनारगढ़ चले आए थे। कैफियत देखी, महारानी के बिस्तर के पास बैठकर रोने लगे। तकिए के नीचे से कागज का कोना निकला हुआ दिखाई पड़ा। महाराज ने खोलकर देखा। ये कागज वही था जिसे तेज सिंह ने लिखा था। लिखावट देखकर वो समझ गए कि महारानी की तो नहीं मालूम होती, फिर किसने लिखा है? अगर रानी ने ही लिखा है तो उन्हें कैसे मालूम हुआ कि चंद्रकांता को कहाँ छुपाया है? कोई अय्यार भी नहीं। पता लगाने किसको भेजूं? अगर किसी दूसरे को भेजूं वहाँ जहाँ चंद्रकांता कैद है तो भांडा फूट जाएगा। महाराज सोचते रहे। आखिर जी में आया, चाहे जो हो एक दफा जरूर उस जगह जाकर देखना चाहिए जहाँ चंद्रकांता कैद है। आखिर मैं ही क्यों न जाऊं? शाम को जाता हूँ। ये सोचकर अपने दीवान खाने में भूखे प्यासे चुपचाप बैठे रहे। किसी ने कुछ न कहा, मगर बिना हुक्म के ही बहुत से आदमी महारानी का पता लगाने जा चुके थे। शाम होने लगी। महाराज ने सवारी का घोड़ा मंगवाया। अकेले ही किले से सवार होकर बाहर पूरब की तरफ रवाना हुए। रात हो गई थी, मगर चांदनी रात होने से सब साफ दिखाई दे रहा था। तेज सिंह जो किले के दरवाजे के पास छुपे थे, महाराज शिवदत्त को अकेले घोड़े पे जाते देखकर पीछे पीछे साथ हो लिए। महाराज ने अपने घोड़े को एक नाले पर से बाहर किया जो बिल्कुल सूखा पड़ा था। जैसे जैसे आगे जाते नाला गहरा मिलता जाता। दोनों तरफ के पत्थर के करारे ऊंचे होते जाते। दोनों तरफ बड़ा भारी डरावना जंगल और बड़े बड़े साखू के पेड़ थे। खूनी जानवरों की आवाजें कान में पड़ रही थीं। जैसे जैसे आगे चलते गए वो नाला खत्म होने लगा, सुरंग की तरह दिखने लगा। महाराज का घोड़ा पथरीली जमीन और अंधेरे होने के कारण धीरे धीरे जाने लगा। तेज सिंह बढ़कर महाराज के और पास हो गए। आगे चलकर एक रोशनी के पास पहुँचे। देखा वहाँ एक छोटी सी गुफा है, जिसके बाहर दोनों तरफ लंबे लंबे ताकतवर सिपाही नंगी तलवार हाथ में लिए पहरा दे रहे हैं, जो लगभग 20 होंगे। भीतर का रास्ता साफ दिखाई देता था। 2 औरतें पत्थरों पर बैठी हुई थीं। तेज सिंह ने पहचान लिया कि चंद्रकांता और चपला हैं। महाराज ने सिपाहियों को देखा और पहचाना। बढ़कर घोड़ा थाम लिया। महाराज घोड़े से उतरे। सिपाहियों ने मशाल लिए महाराज के पीछे पीछे चल दिए। अब उनकी रोशनी में चंद्रकांता और चपला की सूरत दिखाई देने लगी। चंद्रकांता का मुंह पीला हो रहा था, बाल खुले थे, सिर फटा हुआ था। मिट्टी में सनी हुई
एक पत्थर से लगी पड़ी थी। चपला बगल में एक पत्थर के सहारे चंद्रकांता के सिर पर हाथ रखे बैठी थी। सामने खाने पीने की बहुत सी चीजें रखी थी, जिसे देखने से मालूम हो रहा था कि किसी ने उन्हें छुआ तक नहीं है। इन दोनों की सूरत से नाउम्मीदी बरस रही थी। महाराज ने आते ही इधर उधर देखा, जहाँ चंद्रकांता बैठी थी वहाँ भी चारों तरफ देखा, पर कोई मतलब ना निकला, क्योंकि वो रानी को खोजने आए थे। किसी से कुछ भी नहीं पूछा, चंद्रकांता की तरफ देखा भी नहीं। लौटकर घोड़े पर सवार हो गए और वापस चल दिए। महाराज वहाँ से निकलकर शहर की तरफ रवाना हो गए। तेज सिंह सोचने लगे, अकेले चंद्रकांता को कैसे छुड़ाऊंगा, लड़ने का मौका नहीं है। महाराज की सूरत बना भी लूं, कोई तरकीब भी करूं तो भी संभव नहीं है, क्योंकि महाराज तो अभी लौटे हैं। कोई दूसरी तरकीब करूं तो ऐसा न हो कि बैरी को मालूम हो जाए, चंद्रकांता दूसरी जगह छिपा दी जाए। अकेले मुकाबला करना ठीक नहीं है। यही सोचकर तेज सिंह विजयगढ़ की तरफ चल दिए। दूसरे दिन दोपहर को वीरेंद्र सिंह के पास पहुँचे। कुमार ने तेज सिंह को गले लगा लिया। बेताबी से पूछा, कुछ पता चला? हाँ। ये सुनकर कुमार खुश हो गए और सभी को वहाँ से जाने को कहा। कुमार, देवी सिंह, फतेह सिंह और तेज सिंह रह गए। तेज सिंह ने बताया कि अगर किसी दूसरे को छुड़ाना होता या गैर को पकड़ना होता तो मैं अपनी चालाकी कर गुजरता। काम बिगड़ जाता तो भाग भी जाता, मगर मामला चंद्रकांता का है। बहुत सुकुमार है, न अपने हाथ से उसकी गठरी बना सकता हूँ, न किसी और तरीके की तकलीफ दे सकता हूँ। ऐसा न हो कि वार खाली चला जाए। मैं देवी को लेने आया हूँ, अभी लौट जाऊंगा। मुझे मालूम हो गया है आपने महाराज शिवदत्त पर फतह कर ली है। मैं देवी सिंह को लेकर जाता हूँ। कुमार ने कहा, देवी भी चलें और मैं भी चलता हूँ, क्योंकि अभी यहाँ लड़ाई की कोई उम्मीद नहीं है और फतेह सिंह तो है ही। तेज सिंह ने कहा, ठीक है, आप भी चलिए। फतेह सिंह को बहुत सी बातें समझा बुझा कर शाम को वहाँ से रवाना हो गए। कुमार घोड़े पर, तेज सिंह और देवी सिंह पैदल कदम बढ़ाते गए। रास्ते में कुमार ने शिवदत्त पर फतह पाने का पूरा हाल और उन सवारों का हाल भी कहा जो मुंह पर नकाब डाले हुए थे, जिन्होंने बड़े वक्त पर मदद की। उनका हाल सुनकर तेज सिंह हैरान हुए, मगर ख्याल ना आया कि वे नकाबपोश कौन थे। सब लोग ये सोचते हुए जा रहे थे कि वो नकाबपोश कौन थे। चांदनी रात थी, रास्ता साफ दिखाई दे रहा था। रास्ते में पंडित बद्रीनाथ अकेले आता हुआ दिखाई पड़ा। उन्होंने भी कुमार को देखकर पास आकर प्रणाम किया। कुमार ने हंसकर जवाब दिया। तेज सिंह ने कहा, रास्ते में बद्रीनाथ का मिलना ठीक न हुआ। वो जरूर इस बात की खोज में होगा कि हम लोग कहाँ जा रहे हैं। देवी सिंह ने कहा, हाँ, इसमें शक नहीं कि सगुन खराब हुआ है। कुमार का कलेजा धड़कने लगा। अब क्या करें? तेज सिंह ने कहा, इस वक्त तो और कुछ नहीं हो सकता। हम लोग जंगल का रास्ता छोड़कर मैदान से चलते हैं। ऐसा करने से पीछे का आता हुआ आदमी मालूम होगा। अब वो तीनों जंगल का रास्ता छोड़कर मैदान में हो लिए। पीछे देखते जाते, मगर कोई आता हुआ मालूम न पड़ा। रात भर बेखटके चलते गए। जब दिन निकला तो एक नाले के किनारे तीनों आदमियों ने बैठकर जरूरी कामों से छुट्टी पाकर जंगल में उस जगह पहुंच गए जहां से वो नाला, जिसमें चंद्रकांता और चपला थी, 2 कोस बाकी था। कुमार इस नाले को देखकर हैरान हुए। अजब भयानक नाला था। धीरे धीरे आगे बढ़े। नाले के आखिर में पहुंचे, जहां पहले दिन तेज सिंह ने चिराग जलते हुए देखा था, वहां अंधेरा था। तेज सिंह का माथा ठनक गया। पहरे वाले सब जख्मी होकर मरे पड़े थे। अंदर घुसे तो कुमारी और चपला का पता नहीं था। कुमार से न रहा गया। हाय कह के गिर पड़े और आंसू बहाने लगे। तेज सिंह समझाने लगे कि इतना परेशान क्यों होते हैं। जिस ईश्वर ने यहाँ तक पहुँचाया है वो कुमारी तक भी पहुँचाएगा। कुमार ने कहा, भाई, चंद्रकांता के मिलने से नाउम्मीद हो गया हूँ। देवी सिंह बोले, बद्रीनाथ की चालाकी है ये। तेज सिंह ने कहा, समझ नहीं आता, अगर बद्रीनाथ की चालाकी होती तो प्यादे क्यों मारे जाते? अजीब मामला है, समझ नहीं आता। कुंवर वीरेंद्र सिंह की हालत इस वक्त कैसी थी उसे कहा नहीं जा सकता था। कुमार को वहाँ से उठाया गया और वो नाले के बाहर आ गए। देवी ने कहा, चलो वहाँ चलते हैं जहाँ शिवदत्त को आपने रखा है। तेज सिंह बोले, चलो। तीनों गए। देखा महारानी कलावती वहाँ नहीं है। तबीयत और परेशान हो गई। एकाएक देवी सिंह को एक तरकीब सूझी जिससे पता लग सकता था। उन्होंने कहा, आप लोग ठहरिए, मैं पता लगा कर आता हूँ। तेज सिंह ने कहा, जाओ, हम दोनों इसी जंगल में रहेंगे। देवी सिंह एक देहाती पंडित की सूरत बनाकर रवाना हुए। चुनारगढ़ करीब था। थोड़ी ही देर में जा पहुँचे। दूर से देखा एक सिपाही टहलता हुआ पहरा दे रहा था। एक शीशी हाथ में लेकर उसके पास गए। अशर्फी दिखाकर बोले, इस अशर्फी को आप लीजिए और इत्र की पहचान कीजिए। किस चीज का इत्र है? हमारे यहाँ एक इत्र बेचने वाला आया था। उसने मुझसे ये कहा है, यदि इस इत्र को पहचान लोगे तो मैं तुम्हें 5 अशर्फी दूंगा। मैं तो नहीं पहचान पाया। आप पहचान लीजिए, 5 में से 1 अशर्फी आपको भी दूंगा। सवेरे ही वो इत्र बेचने वाला आएगा। देवी सिंह की बात सुनकर
सिपाही दिल ही दिल में खुश हो गया और सोचने लगा, अजीब बेवकूफ आदमी है, लेकिन मुझे क्या, मुफ्त में अशरफी मिलती है तो ले लेता हूँ। ये सोचकर उसने अशरफी को अपने पास रख लिया और शीशी खोलते हुए बोला, कौन सी बड़ी बात है, मैं अभी बताता हूँ किस चीज का इत्र है। शीशी को खोलकर मुंह के पास ले ही गया था कि जमीन पर लेट गया। बेहोश होने पर देवी सिंह ने सिपाही की गठरी बांधी, उसे तेज सिंह के पास ले आए और कहा, किले का पहरा देने वाला है, पहले इससे पूछ लीजिए, अगर काम ना हुआ तो दूसरी तरकीब की जाएगी। सिपाही को होश में लाया गया। वो हैरान हो गया कि यहाँ कैसे आ गया। देवी सिंह को उस देहाती पंडित की सूरत में सामने देखा। दो और बहादुर देखे, लेकिन कुछ कह न पाया। देवी सिंह ने पूछा, बताओ तुम्हारी महारानी कहाँ है? उस सिपाही ने हाथ पैर बंधे रहने पर ही कहा, तुम्हें महारानी से क्या मतलब? देवी सिंह ने एक लात मारी और पूछा, बताता है कि नहीं? अब तो उसने कहना शुरू किया, महारानी कई दिनों से गायब हैं, महल में गुलपापड़ा मचा हुआ है, कोई कुछ नहीं जानता। तेज सिंह ने कहा, अब पता लगाना मुश्किल हो गया है। कुमार, आप लश्कर में जाइए, मैं ढूंढने की कोशिश करता हूँ। कुमार ने कहा, लश्कर में नहीं जाऊंगा। तेज सिंह ने कहा, भारी आफत आ जाएगी, शिवदत्त को खबर लगी तो फौरन लड़ाई शुरू कर देगा। महाराज जय सिंह घबरा जाएंगे, आपके पिताजी भी सूख जाएंगे। कुमार ने कहा, चाहे जो हो, चंद्रकांता नहीं है तो दुनिया में मुझे किस चीज की परवाह है। तेज सिंह ने कहा, ऐसा मत करिए, धीरज मत छोड़िए, नहीं तो हम लोगों का मन भी टूट जाएगा। आखिर कुमार ने कहा, चलो कल तक मुझे साथ रहने दो, कल तक पता ना लगा तो हम लश्कर में चले जाएंगे और फौज लेकर चुनार गढ़ पर चढ़ जाएंगे। तेज सिंह ने देवी सिंह से और भी बहुत सी बातें पूछी और फिर उस सिपाही की सूरत बनाकर चल दिए जिसे देवी सिंह पकड़ कर लाए। आज के अंक में इतना ही। कल सुनिए कि तेज सिंह अपने मिशन में कामयाब होते हैं या कुमार और देवी सिंह भी दुश्मनों के हत्थे चढ़ जाते हैं। चंद्रकांता का क्या हुआ? महारानी कलावती कहाँ है? कल के अंक में इन बातों का होगा खुलासा। अब दीजिए इजाजत, नमस्कार।